Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter from the Diary of Anne Frank, class 10. Okay. From the Diary of Anne Frank एक ऐसी स्टोरी है जिसमें गर्ल ने अपनी स्टोरी को लिखा है. ओके. उसने अपनी एक डायरी लिखी है. उसको डायरी लिखने का शौक था. उसने अपनी डायरी लिखी है. उसके बारे में स्टोरी. ओके. Firstly, we explain about the author. एलिस मारी एंड फ्रैंक. शॉर्ट में बोलते थे. फुल नेम था उनका एलिस मारी एंड उनका शॉर्ट नेम था एनी फ्रैंक. ओके. 12 जून 1929, February March 1945. Was a German born Jewish girl. Jewish girls होता है. Jewish मतलब यहूदी, right? Girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एनी फ्रैंक जो है वो बोलती है कि वो जर्मन गर्ल थी. वह जन्म से क्या थी? यहूदी थी. जेविस गर्ल थी. मैंने भी आपको बताया था. ठीक है. उन्होंने उसमें लिखा था कि वो अपनी फैमिली और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी. क्यों छुपी हुई थी? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस कारण वो वहाँ पर छुपी हुई थी. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें जर्मनी ने नीदरलैंड पर अपना ऑक्यूपाइड कर लिया था. नीदरलैंड पर जब her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. कहते हैं कि जब जो यहूदी थे उन पर जो नाजिया थे उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया, तो उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ चली गई? एम्स्टर्डम चली गई. जहाँ लेकिन बट जब नाजियों ने नीदरलैंड पर फिर ऑक्यूपाइड कर लिया तो उन्होंने उनको सर्च कर लिया. बिकॉज as persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. Okay. कहती है कि जब उनको पता चला कि उनकी जो अत्याचार है वो उनको परेशान करने लगे हैं और जब उनको मारा जाने लगा है तो वो क्यों कर रहे थे वो ऐसा? क्योंकि वो यहूदी की जो पॉपुलेशन थी उस पर अत्याचार उनके बढ़ने लगे थे. इसलिए उनकी फैमिली जुलाई 1942 में उसके फादर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में छुप गए. किसमें छुप गए? फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग में. After 2 years in hiding, the group was battalion and transported to the concentration camp system where Annie died of typhoid in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. वो बताते हैं उसमें कि 2 year after 2 year वो लोग वहाँ पर हाइड हुए रहे, वहाँ पर छुपे रहे. आफ्टर 2 year उनको पकड़वा दिया गया और उन्हें कहाँ उनको भेजा गया? कंसंट्रेशन कैंप पे, जहाँ एनी की टाइफाइड से डेथ हो गई. उसके पिता, जहाँ पर उनकी एनी टाइफाइड से डेथ हो गई. अब उनके जो फादर थे, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. उस ग्रुप में सिर्फ उनके फादर ऑटो में बच्चे थे. रिटर्न टू आम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड. जब वॉर का एंड हो गया तो वो आम्स्टर्डम वापस आए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. उन्हें सिर्फ वहाँ पर एक डायरी मिली जो बची हुई थी. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday, was chronicles and the events of her life 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. वो कहते हैं वहाँ पर जब उसको टाइफाइड से उनकी डेथ होगी तो उनके फादर ही उस ग्रुप में खाली अकेले बचे थे. जब युद्ध जो वॉर था
वो एंड हुआ तो वापस आमस्टरडम आए। जब वहां पर वो आए तो उन्होंने क्या देखा, एक डायरी, सिर्फ एक डायरी बची हुई है, ठीक है, एक डायरी बची हुई है वहां पर। तो उन्होंने उसको देखा क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसमें उसने उसे, वो एक ऐसा ही रिकॉर्ड था जिसमें उनकी बातें लिखी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने उसको नाम दिया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उन्होंने उसको उस नाम से पब्लिश कराया। और ये डायरी एन फ्रैंक को उसके कितने 13th बर्थडे पर दी गई। उससे उनके जीवन, उनकी लाइफ की 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1942 तक की सारी इंसिडेंट सब लिखे हुए थे उस डायरी के अंदर, ठीक है। इट वॉज इवेंचुअली translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have and there have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even on an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned discussed of the victims. Okay. कहते हैं कि लास्ट में जब उसमें 94 तक की जो 2 ईयर का सारे इंसिडेंट उसमें रिटर्न थे, लास्ट में उसे इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया। वो वर्ल्ड की सबसे अधिक पढ़ने वाली बुक बन गई। डायरी पर कुछ फिल्म, टेलीविजन व थिएटर भी बने, ओपेरा भी बन चुका है, और यह एक बहुत ना मैच्योर और अंतर्दृष्टि वाले माइंड के काम में बुक में कवर करने लगी। और यह डायरी नाजी सत्ता से डेली रूटीन के जीवन में उसका काफी गहराई से उसका परीक्षण करती है। एन फ्रैंक हॉलोकॉस्ट की सबसे अधिक जानी मानी शिकार बन चुकी, सबसे अधिक जानी मानी बन चुकी थी, ठीक है। देन ये देखिए, ऐसा होता है कुछ लोगों को डायरीज लिखने का शौक होता है ना। तो ऐसा ही एनी फ्रैंक को डायरी लिखने का शौक था। वो डायरी लिखती है, डायरी लिखती है, तो उसको वो डायरी लिखने का मौका कब मिला, जब वो 2 साल तक कहाँ उसमें छिपे रहे अपने फादर के ऑफिस में, राइट, वहां पर उसको वो मौका मिला। अब हम स्टार्ट करते हैं उसकी स्टोरी। ओके, एनी फ्रैंक, एनी फीलिंग्स अबाउट डायरी, कि एनी की क्या फीलिंग्स थी अपनी डायरी के बारे में। Annie writes a diary. She feels that doing so is a strange experience for one like her. It is so because she has not written anything earlier. Secondly, no one could be interested in reading something written by her as she is a small girl. भाई एनी अपनी डायरी लिखती है, उसको वह फील करती है कि ऐसा करना उन जैसी उसके जैसी गर्ल्स के लिए बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था उसको यह ऐसे, क्योंकि उसने अब से पहले कुछ भी राइट नहीं किया था, फर्स्ट टाइम वो लिख रही थी। सेकेंडली, उसके द्वारा कुछ भी राइट करना, कुछ भी रीडिंग करना, उसको इंटरेस्ट उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि वह एक स्मॉल गर्ल थी। ये उसकी फीलिंग थी कि पहली बात तो उसने जब डायरी स्टार्ट की उससे पहले उसने कभी अपनी डायरी लिखी नहीं थी, और फिर सेकेंडली उसको ये लग रहा था कि भाई मैं लिख रही हूँ लेकिन मेरी इस डायरी में इंटरेस्ट कौन क्यों लेगा, क्योंकि आई एम अ स्मॉल गर्ल। ओके, तो राइट्स अ डायरी वन डे, फिर उसने डायरी स्टार्ट किया लिखना। वन डे Annie felt a bit depressed. She felt that paper had more patience than people. एक दिन एनी जो थी वो थोड़ी डिप्रेस थी। उसने फील किया कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनसे ज्यादा पेशेंस किसमें होता है, पेपर में। She was wondering whether to stay in or go out. Finally, she stayed in and thought she felt that she would not let anyone read her diary unless she found ओके, तो वो ये कहते हैं कि उसे
वो क्या करते हैं कि वो कहती है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उसको लगता है कि ह्यूमन बीइंग से ज्यादा पेशेंस होता है पेपर में। उसे सरप्राइज था, वो सरप्राइज थी, उसको वंडरिंग लग रहा था कि क्या वह अंदर रहे या बाहर जाए। लास्ट में वह अंदर वही रहती है और वो थॉट करती है, उसने फील किया किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने देगी जब उसे कोई वास्तविक मित्र मतलब कि ट्रू फ्रेंड नहीं मिलेगा। इसलिए उसने ऐसे इसे लिखा। क्योंकि उसने डायरी क्यों लिखी? क्योंकि उसका कोई ऐसा अभी तक कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था। जब उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था तो वो अपनी बातें कहीं शेयर नहीं कर पाते थे। जब बातें, वो कहते हैं ना, जब हमारा कोई ट्रू फ्रेंड ना हो, हमारे फ्रेंड किस लिए होते हैं? हम उससे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। ट्रू फ्रेंड जो होते हैं, राइट ना, जो हमारे ट्रू फ्रेंड होते हैं उनसे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। और ट्रू फ्रेंड वो ही होते हैं जो हमारी बात को लीक आउट नहीं करते, वो सुनते हैं अपने अंदर अपनी बातों को रखते हैं, उसे कहते हैं ट्रू फ्रेंड। तो ऐसा ही कोई फ्रेंड उसके साथ नहीं था, इसलिए उसने उस डायरी को अपना फ्रेंड बनाया। ओके, शी wrote that she was not completely alone in the world. उसने लिखा कि वे संसार में completely alone है, but she had loving parents and a 16-year-old sister. बट उसके पेरेंट्स थे, उसकी 16 ईयर एक गर्ल थी, सिस्टर थी 16 ईयर की। ओके, शी had about 30 people around her she could call friends. उसके, वो कहते हैं कि उसके अराउंड, उसके चारों तरफ लगभग 30 पर्सन थे जिन्हें वह अपना फ्रेंड कह सकती थी। बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, बट उसके पास कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था। शी थॉट ऑफ हैविंग अ गुड टाइम व्हेन शी वाज विद फ्रेंड्स। तो वो कहती हैं कि भाई उसने ऐसा अच्छा समय व्यतीत करने की सोचा जब वह अपने मित्रों के साथ हो। ऐसा वो चाहती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूं। बट शी कुड नॉट गेट क्लोजर, लेकिन वो किसी के भी क्लोज नहीं थी। शी एडमिटेड इन इट हर फॉल्ट एंड शी डिड नॉट कन्फाइड इन ईच अदर। और ये उसने क्या किया था? उसने एक्सेप्ट किया था कि इसमें मेरा ही फॉल्ट है कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मेरे को जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं मिला। Since they were not liable to change, she started writing a diary. She made it her friend. इसलिए वो अपने थॉट को चेंज करती है, अपने आप को बदलना चाहती है, इसलिए उसने डायरी रिटर्न करना स्टार्ट किया और उसने इसे अपना फ्रेंड बना लिया। किसको बना लिया अपना फ्रेंड? डायरी। उसने डायरी नेम्ड एज किटी। उसने डायरी का नाम क्या लिखा? किटी। ठीक है। ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ, जीवन का ब्रीफ स्केच। ठीक है। एंड शी वांटेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड। वह अपनी डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती थी, मानती थी या मनाना चाहती थी। सो शी नेम इट हर फ्रेंड किटी। इसलिए उसने इसका नाम क्या रखा? किटी रखा। शी रॉट अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। उसमें अपने लाइफ के बारे में लिखती है, वो छोटा उसको रेखाचित करती है। तो शी डिसलाइक डूइंग सो शी रॉट इट। ऑल्दो वह ऐसा करना पसंद नहीं करती थी, बट उसने उसे लिखा। राइट। शी रॉट दैट हर फादर मैरिड हर 25-year-old मदर एट द एज ऑफ 36। वो बताती है कि जब उसने लिखा कि उसके पिता ने 36 की एज में 25 ईयर की उसकी मदर थी, उनसे मैरिज की। उसकी बहन and her sister Margot was born in Frankfurt in Germany 1926। और उनकी सिस्टर मार्गोट, जिसका नाम मार्गोट था, वो बॉर्न हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में। शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 में। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और उसके जो फादर थे वो 1933 में हॉलैंड में इमिग्रेट बसने के लिए चले गए थे। ठीक है, इमिग्रेट रहना। ओके। And her mother Edith Hollander Frank went with her father to Holland। और उसकी मदर एडिथ हॉलैंडर भी उसके फादर के साथ हॉलैंड
गई थी. But she and her sister were sent to Acton to stay with her grandmother. But उसकी sister और वह अपनी दादी के साथ वहीं पर रही. एक्टन भेज दी गई और फिर वे then they went to Holland और फिर वे हॉलैंड चली गई. ओके, अब आता है नेक्स्ट आगे इसमें एनी का स्कूल. There she was sent to a Montessori nursery school. She stayed there until she was 6. In the 6th class, her teacher was Mrs. Kupras. The headmistress both had tears when they bade farewell. वहाँ पर उसे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया और उसकी एज क्या थी? 6 ईयर की एज रही होगी. एंड 6th क्लास में उसकी जो टीचर थी हेडमिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस थी और दोनों विदा होने पर रोई थी. उनको उसको फेवर दिया तो दोनों ही रोई थी. रीजन फॉर नॉट डायरी राइटिंग द डायरी ना लिखने का. ठीक है. इन द summer of 1941 her grandma fell ill. 1941 में गर्मियों के टाइम उनकी ग्रैंडमा जो थी वो बीमार हो गई. She had to be operated upon. तो उनकी माँ जो ग्रैंडमा था उनको ऑपरेशन करना पड़ा. She died in January 1942. वो 1942 में डाइड हो गई, डेथ हो गई उनकी. Okay, and she thought of her greatly and she loved her still. वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती थी. उनके बारे में उसने काफी सोचा और उन्होंने they celebrated Annie's birthday in 1942. उन्होंने 1942 में एनी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था. वे करती थी. The 4 of them were doing well till 20 June 1942. और उन्होंने एन का जन्मदिन 1942 में मनाया था. 20 जून 1942 तक चारों ठीक समय अपना टाइम व्यतीत कर रहे थे. बहुत अच्छा उनका टाइम स्पेंड हो रहा था. देन एनी रोट इन ए डायरी. उन्होंने डायरी में लिखा, एनी ने डायरी की, वो ऐसी ही थी. वो अपनी ग्रैंड मदर बहुत पसंद थी. फिर वो उसमें डायरी में मेंटेन करती है अपने अबाउट क्लास अफेयर्स, अपनी क्लास के बारे में. इट वॉज द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. डिक्लेरेशन का डे था, रिजल्ट के डिक्लेरेशन का डे था. एवरीवन इन हर क्लास वाज इन टेंशन. एवरीवन क्लास में टेंशन में था. द रीजन वाज हु वुड गो द नेक्स्ट क्लास एंड हु वुड नॉट. तो रीजन उसका क्या था? कि कारण था तो कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन नहीं. वही जब रिजल्ट का डिक्लेरेशन उसमें तो पता चलता है कि आपका रिजल्ट क्या रहा, तभी आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे. तो सभी लोग टेंशन में थे. They had bets with other boys on who would pass and who would not. तो वहाँ पर जो बॉयज थे, दूसरे जो बॉयज थे, उन्होंने अपने एक दूसरे सर्कल बेट लगा रखी थी कि कौन पास होगा और कौन नहीं. She found the teachers as the most unpredictable creature on the earth. वह कहते हैं कि उसने पाया कि अर्थ पर जो टीचर होते हैं वो एक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. Most unpredictable creature on the earth. She was not worried about the girlfriends and herself. वो कहते हैं कि वह अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में चिंतित नहीं थी. she was sure make that वो उनको विश्वास नहीं था. उनके पास होने में विश्वास था. वो लोग अपने पास होने में श्योर थे कि हम लोग किनेंगे. बट शी वॉज नॉट श्योर अबाउट मैथ. लेकिन वह अबाउट मैथ्स के बारे में श्योर नहीं थी. दे कुड वेट एंड टोल्ड ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. वो वेट कर रहे थे इस चीज का कि तब एन ने अपनी डायरी में फिर लिखी और ये ऐसे थी. ठीक है. उन्होंने वही वो चिंतित नहीं थी कि पास होने में विश्वास था, बट उनको मैथ्स में उसको ट्रस्ट नहीं था कि शायद वो फेल ना हो जाए. वो वेट कर रहे हैं. उन्होंने एक दूसरे से दिल में हारने के लिए कहा. लेकिन अपनी मन में वो एक बात कर रही है कि हमें अपना मन है उसको संभाल के रखना है, हमारा जो भी रिजल्ट रहता है. इस तरीके से वो लोग टॉक कर रहे हैं मन. मिसेस किसिंग गिव्स एक्स्ट्रा वर्क एज पनिशमेंट. मिसेस किंग पनिशमेंट
में क्या देती थी, एक्स्ट्रा वर्क देती थी. शी वेंट अलोंग हर टीचर प्रिटी वेल. उनकी जितनी भी टीचर्स थी उनके साथ खूब अच्छे से वो लोग उनका टाइम स्पेंड हुआ. मिस्टर किसिंग was a dull person who taught them maths. मिस्टर किसिंग एक बहुत लेजी पर्सन थे, वो जो उन्हें मैथ्स पढ़ाते थे. He was always annoyed with her as the talk much he gave her as a punishment extra homework. It was in the form of an essay on a chatterbox. She was unable to understand what she could write about it. She put a slip of it on her school bag. It was to remind herself to write later. कहते हैं कि इसमें कि जो उनको जो मैथ्स के जो उनके टीचर थे वो बहुत लेजी थे, वो उससे काफी गुस्से में रहते थे क्योंकि वो काफी बातें करते थे. उन्हें वो पनिशमेंट के रूप में क्या देते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे. और यह एक किसके रूप में था, एक चैटर बॉक्स के रूप में था. वह मतलब कि जब चैटर बॉक्स जो बहुत टॉकेटिव होते हैं, राइट ना, इसलिए उनको पनिशमेंट मिलता था. तो वो समझ नहीं, अंडरस्टूड नहीं कर सकी कि इसके बारे में वो क्या लिखे. उसने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा दी और वो स्वयं अपने आप को बाद में लिखने के लिए, इसलिए याद दिलाने के लिए, तो उसको जो पनिशमेंट है मिला है उसको वो पूरा कर सके, उसको याद रहे, इसलिए वो अपने बैग पर एक स्लिप लगा देती है. Does the homework given extra? तो वो क्या करते हैं उसमें, एनी पोएम, एनी क्या करती है फिर, पोएम करवाती है अपनी. Any poem, a joke, or Mr. kissing himself, Annie had finished her poem. Does the homework, so does the homework given extra, अब वो जो उनको एक्स्ट्रा होमवर्क मिला है उसको करना है इसको. In the evening she had done her homework. इवनिंग में वो अपना होमवर्क कर लिया था उसने. She began thinking of the subject of the essay. उसने जो ऐसे लिखा था, सबको जो ऐसे सब्जेक्ट था क्या था, ऐसे, उस पर उसको लिखना था. She thought to write good points of arguing to prove the necessity of talking. Then she had an idea. She then wrote the 3 pages to her satisfaction. She wrote that talking was a feature of student. Her mother also used to talk much. She inherited this trait from her mother. She tried to keep quiet. अब भाई इवनिंग में उसको होमवर्क कंप्लीट कर लिया था उसने. उसको अब क्या लिखना था, उसको चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना था. बातचीत करने की आवश्यकता को, जो नेसेसिटी थी उसको साबित करने के लिए, उसको अपने पॉइंट्स को रखने के लिए बारे में उसको सोचा उसने. और फिर उसके मन में एक थॉट आया कि तब उसने अपने सेटिस्फाइड के लिए अपने सेटिस्फेक्शन कितने पेजेस, 3 पेजेस निकाले. उसने लिखा कि बोलना एक स्टूडेंट की क्या है, विशेषता है, इम्पोर्टेंट है. उसकी माँ भी काफी बोला करती थी. उसने यह विशेषता अपनी किससे, अपनी मदर से ली है. इनहेरिटेड यानी हेरिटी है. उसकी मदर भी इतना ही बोला करती थी और उसकी तरह वो भी इतना ही बोला करती है. शी ट्राई टू कीप क्वाइट, वह चुप रहने की कोशिश उसने की. होमवर्क एज पनिशमेंट गिवन अगेन, उसको होमवर्क फिर से पनिशमेंट के रूप में दिया गया. मिस्टर किसिंग रीड इट एंड लाफ. मिस्टर किसिंग ने उसे पढ़ा और वो फिर उन्होंने लाफ किया. Then he gave her another essay as she did not stop talking. तब उसने दूसरा लेख लिखा और क्योंकि उसने बोलना बंद कर दिया. She was to write it an incorrigible chatterbox. She wrote it and it satisfied Mr. Kissing. वो कहते हैं कि उसने इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर लिखना था उसको, चैटर बॉक्स पे लिखना था उसको. उसने उसे लिखा और उसने मिस्टर किसिंग को सेटिस्फाइड कर दिया. ओके. शी डिड नॉट टॉक फॉर 2 लेसन. उसने 2 पाठों तक वो नहीं बोली, 2 लेसन्स तक वो नहीं बोली. एंड बट शी स्टार्टेड She was to write it an incredible chatterbox. She wrote it and it satisfied Mr. Kissing. उसने जब उसको लिखा
तो उसने मिस्टर किसिंग को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। वो सेटिस्फाइड हो गए थे उसके उस एसे से। और शी डिड नॉट टॉक फॉर 2 लेसन, और 2 लेसन तक उसने कोई बातें नहीं की। बट शी स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन इन द 3rd लेसन, लेकिन उसने 3rd लेसन में फिर से बोलना शुरू कर दिया। He again asked her to write an essay. It was quack quack quack. और इस बार उसने फिर एक लेख लिखने के लिए कहा गया, किस पर, क्वैक 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 पर। मिस्ट्रेस Chatterbox, the class, Mistress Chatterbox, the class too roared into laughter. Hearing it, she also laughed. She wanted to write something. That now her friend Sunny was good at poetry. She had her to write essay in verse. वो कहते हैं कि जब उसने फिर उसको दोबारा से, जब उसने वही 2nd चैप्टर तक तो वो उसने बिल्कुल साइलेंटली सुना, 3rd चैप्टर में उसने फिर से स्पीकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको फिर एक ऐसे है, जब पनिशमेंट फिर एक ऐसा दिया गया इस पर लिखने के लिए, क्वैक 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 पर। ठीक है, मिस्टर चैटरबॉक्स। इसे सुनकर सारी जो क्लास थी वो हंसी, वो भी हंसी। अब उसे कुछ सीखना लिखना चाहती थी वो, तो उसका जो मित्र थी सेम कविता में बहुत अच्छी थी, वो पोइट्री बहुत अच्छी लिखती थी, तो उसने उसको सजेस्ट किया कि वो पद में लिखने की, उसकी एस्से में उसको लिखने में हेल्प करे। तो एनी ओपन पोयम अ जोक और किसिंग हिमसेल्फ। अब जो एनी की जो कविता थी स्वयं मिस्टर किसिंग पर एक फन था, राइट ना, जोक था। तो एनी हैड फिनिश्ड हर पोयम, एनी ने अपनी पोयम फिनिश करी। It was about a mother duck and a father swan with their baby duckling. किस पर थी, एक बत्तख पे थी, डक पे थी, उसकी डक मदर पर थी और उसके स्वान फादर, और उनके 3 लिटिल बच्चे, बेबीज डकलिंग। ओके, the 3 ducklings were bitten to death by the father. और तीनों बच्चों के फादर द्वारा उनको दांतों से, टीथ से काट कर मार दिया गया। It was because they quacked too much, क्योंकि वो बहुत क्वैक करते थे। Luckily Mr. Kissing took the joke the right way, और luckily मिस्टर किसिंग ने उस पर, लकीली मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को बड़े तरीके से लिया, राइट वे में लिया। मिस्टर किसिंग हैड प्लेड अ जोक ऑन हर, मिस्टर किसिंग ने उस पर फिर मजाक किया था। बट शी हैड इट ऑन हिम, बट उसने इसे उसी पर कर दिया, राइट ना। He read the poem to the class, adding its own comments. Since then she had been allowed to talk. She had not even been given extra homework. Mr. Kissing enjoyed making jokes in the class. But फिर उसने पोयम को क्लास के सामने पढ़ा, उसको सुनाया सबको, और उसने सबने अपनी क्या दी, उस पे अपने अपने कमेंट्स दिए। एंड सिंस she had been, तब से उसने बोलने दिया गया उसको, और उसने जो एक्स्ट्रा उसको होमवर्क उसको फिर नहीं मिला। और मिस्टर किसिंग ने क्लास में फन करना, जोक्स करना कंटिन्यू रखा। ठीक है, ये थी स्टोरी जो एनी फ्रैंक थी उसमें लिखी थी उन 2 इयर्स में, जब वो हाइड थे अपने फादर के ऑफिस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी थी, यह खत्म होती है, यहाँ पर फिनिश होती है। सो आपको ये अंडरस्टूड होगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई स्टोरी आपको अंडरस्टूड नहीं हो, तो राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, एंड गुड डे एंड सी यू स्टूडेंट।